इतना मैं क्या, आपने कमेंट भी करा गोल्ड, फिर मैंने आपको बताया नहीं, एक बार बता देता हूँ, फिर से कमेंट करो गोल्ड क्या सीन है। एक सॉल्यूशन निकल के आया है और ये सॉल्यूशन है कि अभी तक जो आप गोल्ड ट्रेड करते थे उस पे क्या दिक्कत था कि आपको मान लो एक्सएम हो गया, एक्सएनएस हो गया या विंटेज में ट्रेड करना पड़ता था। इंडियन प्लेटफॉर्म जब भी ट्रेड करते थे तो ब्रोकरेज जान ले लेता था, ठीक है। बट रिसेंटली एक छोटा सॉल्यूशन आया है, पर इस स्कैल्पिंग के लिए नहीं आया। सॉल्यूशन ये है कि कॉइन डीसीएक्स ने जो अपना गोल्ड का ब्रोकरेज है वो 80% रिड्यूस कर दिया है। दैट मींस कि अगर आप मतलब मिला जुला के मैंने कैलकुलेट किया कि एक्सएम के स्टैंडर्ड अकाउंट से डबल ब्रोकरेज लगेगा, समझे। एक्सएम में जो भी ब्रोकरेज लग रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास लगेगा। अब देखने में तो नो डाउट कि डबल ब्रोकरेज आपको लग रहा है, बट इससे दो चीजें होंगी। अगर आप बड़े कैपिटल इस पे डिपॉजिट करना चाहो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप इंडियन बैंक से बिना कोई लफड़ा किए ऐड करना चाहो तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है, विड्रॉल विद इन सेकंड आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, जितने लोग स्विंग ट्रेड करने का कोशिश करते हैं ना उनके लिए बहुत बोल सकते हो बेनिफिशियल ये वाला डिसीजन होने वाला है, क्योंकि आपको स्विंग में नहीं फील होगा। स्कैल्पिंग जो आप करते हो वैसे देख सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा बड़ा ट्रेड या स्विंग ट्रेड टाइप से जो भी प्लान करते हो, थोड़ा 1-2 घंटा होल्ड करने वाला वो ट्रेड आप जो है प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, आप चाहो तो ओपन कर सकते हो। उससे क्या है कि आपको मैं और भी कुछ बेनिफिट्स है जो दिलवा सकता हूं, ठीक है। आप 20% का ब्रोकरेज और इसमें घट जाएगा, मैं तो बोलना भूल गया। अगर आप लिंक से ओपन करोगे तो एक महीने तक जो भी गोल्ड का ब्रोकरेज आपको लग रहा है उस पे ऑल 20% गिर जाएगा ब्रोकरेज। कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 1.5 गुना के आसपास में एक्सएम के बराबर ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज कम से कम मुझे अच्छा लगा कि कोई इंडियन प्लेटफॉर्म जो है वो किया, क्योंकि अगर ऐसा सॉल्यूशन आया तो बहुत सारे लोग जो गोल्ड ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू रेगुलेटरी इश्यूज, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मार्केट क्या बताया आपको, इस पीली रेखा के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पीली रेखा के नीचे बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। अब देखो मार्केट किस तरीके से मैनिपुलेट करता है, किस तरीके से क्या करता है, वो तो मार्केट के हाथ में है। आई वांट कि मार्केट थोड़ा सा पैसा और हमें दे देता ना एटलीस्ट यहाँ तक का, तो मैं आपको कुछ क्वांटिटी सजेस्ट कर देता पार्शियल एग्जिट करने का, क्योंकि देखो यहाँ तक में ना अगर 40 पिप्स भी एटलीस्ट मिल जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट देखने लायक हो जाता है। पर अभी देखिए वही बात है, मार्केट के हाथ सर पे हाथ रखेगा मार्केट। और याद रखना हमेशा जो अनयूजुअल चीजें होती है ना वही मार्केट में रिवॉर्ड करता है आपको। जिस बात पे सब चल रहा है ना, भीड़ चल रहा है, उस बात पे चल के हम मानते हैं कि इस चीज में मेरा लॉस हो जाए। मान लो कि इस चीज में मेरा एसएल चला जाए, सोच के देखो जरा कि कितना एसएल जाएगा, 15 पिप्स। बट कितना खुशी है मेरा कि मैं उस पाथ पे चला जो पूरा भारत में चलने में सबकी फट जाए, उस पाथ पे तुम्हारा भाई चलने का गुजारा का। तो दैट इज द थिंग जो मैं चाहता हूं कि हर एक ट्रेडर में वो हिम्मत हो कि वो उस जगह पे ट्रेड को फाइंड आउट कर सके जिस जगह पे किसी का बोल सकते हो कि हिम्मत ही ना हो सोचने का यार यहां से तो बाइंग नहीं आ सकती है, यहां से तो बाइंग सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई, जितने भी लोग 40 पिप्स मार्केट ने तुम्हें दिया पार्शियली एग्जिट मारो, ठीक है। तुम्हारे सामने मैं भी पार्शियली एग्जिट मारता हूं ताकि तुमको ऐसा ना लगे गौतम भाई देखो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस खाया था, आपको पता होगा। उस स्टॉप लॉस के साथ साथ मैं इसको भी 1 लॉट क्लोज करके $500 के आसपास लगभग इसमें से बुक कर दे रहा हूं। जो कितना बुक हो गया 466। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो भी मैंने पैसा लॉस करा था वो भी थोड़ा सा हड़बड़ी में वो रिकवर हुआ पहले 466 में। अब बोलता है जो आदमी तुमको बोलता है रिस्क रिवॉर्ड मत बुक करना, रिस्क रिवॉर्ड इज अ स्कैम, सो देम द ऑर्डर बुक। मैं पूरा ऑर्डर बुक दिखाता हूं, कमेंट्री का एग्जिट सब कुछ देख लो तुम, ठीक है। सो देम द ऑर्डर बुक कि क्या सीन है, बताओ किस तरीके से स्कैम है कि मेरा हाफ पार्शियल बुकिंग मेरे लॉस के डबल लेवल पे जा रहा है। तो मैं क्यों नहीं करूं रिस्क रिवॉर्ड को फोकस, मैं क्यों नहीं लूं रिस्किएस्ट प्लेस पे ट्रेड, मैं क्यों ना करूं इस चीज को फॉलो भाई। मैं ट्रेड करूंगा तब कहीं जाके मेरा 2 ट्रेड अगर एक ट्रेड को रिकवर करने में लगे या एक ट्रेड अगर मेरा एक ट्रेड को रिकवर करने में लगे, क्या फायदा उस चीज में? फायदा तब हो जब मेरा पार्शियल एग्जिट में मेरे रिस्क रिवॉर्ड को डबल कर दे। तो टेक्निकली दिस इज 1:4 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। और इसके बाद मैं एसएल बीसीटीसी कर दिया हूं, तो इससे पैसा तो हो गया। जितने भी डरने वाले लोग हैं जो बहुत ज्यादा डरते हैं, आई विल हाईली सजेस्ट देम कि आप अपना ट्रेड क्लोज कर लीजिए, क्योंकि देखिए आज के डेट पे जो भी मार्केट से मैंने बेस्ट निकलवा पाता था पता वो आपको निकलवाया। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी दिया, स्टिल रनिंग है। अब जिसको थोड़ा ज्यादा होल्ड करना वो भी कर सकते हैं, बट यार जो है आपके सामने है, ठीक है। हाँ, तो कैसा लगा ये ट्रेड बताओ, लाइक करो यार, लाइक नहीं करते तुम लोग इतना ज्यादा, बताओ तुम्हारा भाई अपने आप को प्रेशर में डालता है फॉर दिस टाइप काइंड ऑफ ट्रेड और तुम बैठ के क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बैठ के? रीएंट्री बता दो भाई, शॉर्ट करो भाई, मार्केट गिरेगा, मार्केट तो गिरेगा ही भाई। अबे सही है तुम्हारा ओपिनियन, बट जो चीज तुम्हारे लिए सामने वाला बंदा किया एटलीस्ट रिस्पेक्ट द पर्सन कि कुछ तुमको ऐसा सिखा रहा है जो तुमको नीड है सीखने का, ठीक है। $40 $30 जो भी है चलो ठीक है। अब इसके बाद अगर होगा लेवल तो जो भी होगा वो होगा। अदरवाइज तुम देख लो यार, अब यहाँ से क्रूड ऑयल, गॉड एल्गोरिथम, गॉड लॉजिक। अब बताओ लॉजिक किसको किसको जानना है, लॉजिक किसको जानना है एक बात बताइए। और देखिए आपको 40 पिप्स का मैं बोला था, 40 पिप्स के आसपास का मोमेंटम, अरे यार सिद्धार्थ भाई, ठीक है 40 पिप्स के आसपास का अगर मोमेंटम आपको जानना है तो 40 पिप्स जो है और लॉजिक, चलो ठीक है। तो लॉजिक में आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि क्या लॉजिक था, ठीक है ना। मार्केट क्यों क्लोज दिखा रहा है, सुनना लॉजिक। लॉजिक क्या अभी भी तो क्या बोला, इस लाइन के ऊपर मार्केट बुलिश है, लेकिन जैसे इस लाइन को यूज करेगा मार्केट टच करेगा देन मार्केट जो नेगेटिव हो सकता है। यस, तो लॉजिक के लिए मैं 10 का काउंटडाउन कर रहा हूं, एक बार 10 के काउंटडाउन पे सभी को लाइक का बटन दबाओ ताकि तुमको मैं अच्छे से लॉजिक एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन, ठीक है। एक बार लाइक का बटन दबाओ, चलिए कितना लाइक हो गया, 12,000 13,000 लाइक्स हो गया, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम और दे रहा है मार्केट, तो जो मार्केट दे उसको खुशी खुशी राइट कीजिए। सौदा, ठीक है। लॉजिक सुनना क्या है, लॉजिक एकदम क्लियर था कि मार्केट जो है अब, वाह व्हाट अ मूव, मजा आ रहा है गाइस, ठीक है। लिटरली बोल सकते हो जी फाड़ दे रहा मार्केट, दिल खुश कर रहा मार्केट। और देखो एक्सपेक्ट करना पड़ता है तुमको, चीजें ऐसे ही काम करती है। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। दिस इज लाइक कितना मोमेंटम आ गया अभी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:3.8 का रिस्क रिवॉर्ड, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। एक क्वांटिटी मैंने भी क्लोज करा, मैं देखो ये तुम्हारे लिए लाइक करता हूं, ये जो छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं ना ये तुम्हारे लिए ट्रेड करता हूं। तो दिस इज ओ माय गॉड, वेरी 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 वेल ट्रेड, बहुत ही प्यारा ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:4.74 का रिस्क रिवॉर्ड एंड स्टिल रनिंग ऑन, और मुझे लग रहा है ये और चलेगा, ठीक है ना। तो जबरदस्त। अरे बाय सेल करने में $20 लगता है, उतना भी नहीं लगता है। तो एक बार फिर से अपना प्रॉफिट कमेंट करो मेरे भाई जिसने अभी बुक करा है 60 टिप्स पे, एक बार फिर से अपना प्रॉफिट कमेंट करो जिसने अभी बुक करा। देखो मैंने तुम्हारे लिए रिस्कीएस्ट ट्रेड पकड़ के होल्ड करके बता के लॉजिक बता के उस जगह पे बताया जिस जगह पे पूरा भारत बोलो कि भारत में गूदा नहीं डेवलप कर सकता यहाँ पे बाय बताने का आदमी, वहां पे तुमको बाय बता के नहीं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। होल्ड करके दिखा रहा हूं, राइट करके दिखा रहा हूं, देख भाई देख, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ नॉलेज। यहां पकड़ सकते हो विद लॉजिक, अगर नहीं तो यहाँ पे लाइक को 4 बार पीछे करके देखो, अगर नहीं बोला है कि भाई यहीं से आएगा तो देखो जाके 4 बार देखो, खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ मार्केट और व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव। मजा ही आ गया तुम्हारे भाई को। एक बार अपना प्रॉफिट कमेंट करो सीधा कमेंट सेक्शन, थोड़ा सा इसका मुझे मतलब ये चीजें थोड़ा दिमाग को ना हाई कर रही है, तो वो वाली बात है। एक बार अपना प्रॉफिट कमेंट कीजिए, जितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया एक बार कमेंट कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट एंड क्रिटिकल ट्रेड जो हम लोगों ने आपके लिए पकड़ा, इसका मुझे आपकी तरफ से रिवॉर्ड चाहिए। सर लॉजिक बताऊंगा अभी 500 0
और पूरा ओपिनियन फिर थोपने के लिए आ गया था मुझे कि भाई मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, देख ले भाई कहाँ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पैसा लोगों ने बनाया एंड पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इसमें पैसा बनाए और वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, अब जिसको क्लोज करना है कर लो। प्रॉफिट टीपी ऑफिशियल टीपी लाइक सेम है, इससे ज्यादा टीपी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं। मैं खुद इसको थोड़ा सा और पार्शियल क्लोज कर एकदम नाम मात्र का छोड़ दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पे टोटल मैंने लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। छोटा क्वांटिटी अकाउंट है, बहुत बड़ा अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट 0.8 लॉट इस पे क्लोज करके मैं छोड़ दूंगा लाइव अभी इसको जितना जाएगा जाएगा। ठीक है, तो इस पे टोटल दो क्वांटिटी 400 500 500 900 लगभग मान लो 1000 के आसपास का प्रॉफिट इस पे छोड़ के चल दिया अपन। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। कितने लोग चाहते हो इस ट्रेड का लॉजिक लिखो, लॉजिक फॉर बाइंग ट्रेड। नहीं बाइंग नहीं, इस ट्रेड को बोलते हैं क्रिटिकल ट्रेड। ठीक है, इस ट्रेड का नाम क्या दोगे आप? क्या नाम दोगे इस ट्रेड का? बताओ, आप बताइए क्या नाम दोगे इस ट्रेड का? नाम बताइए इस ट्रेड का। अभी तो मजा आएगा ना बताने में। पैनिक ट्रेड, क्रिटिकल ट्रेड, जी ट्रेड, क्या है? धुरंधर, ओजी ट्रेड। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ ओजी ट्रेड, लॉजिक ओजी, लॉजिक ओजी लिखो, लॉजिक ओजी कमेंट करो लॉजिक ओजी। मैंने इसलिए आपको भी बता दिया दिस इज ऑफिशियल टीपी। अगर आपने क्लोज नहीं करा है, इट्स योर मिस्टेक, आई डोंट नो व्हाई। इतना अच्छा प्रॉफिट के बाद अगर आप अपना प्रॉफिट नहीं लॉक करते तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुमको आज ही बताया था, मैं अपने प्राइम पे एंटर कर चुका हूं, तो तुम टेंशन मत लो। माहौल एकदम इस लेवल पे सेट करके रखूंगा तुम्हारे लिए ना कि तुमको लगेगा कि मार्केट को जो है तुम ही चला रहे हो। सही बता रहा हूं कि तुम ही चला रहे हो उस मार्केट को, तुम ही हो ऑपरेटर। वो वाला वाइब नहीं आ गया ना तो फिर बेकार है मेरे नॉलेज पे। ठीक है, चलो तो सुनना लॉजिक ऑफ ओजी ट्रेड। मैं तुमको क्या बोला ध्यान से देखो, एक बार मैं चाहता हूं कि तुम लाइव को पीछे करके देखो जिस जगह पे मैं बाइंग के साइड तुमको दिमाग लगवा रहा था। ठीक है, तो वो वाली है, क्योंकि नहीं मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। सुनना तुमको मैं ना इस लेवल से पहले एक अटेम्प्ट मारूंगा, क्योंकि नहीं मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं एक अटेम्प्ट मारने का प्लान कर रहा हूं। थोड़ा सा मार्केट अगर फॉल कर जाता है तो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए, अदरवाइज थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो मुझे भाई प्लीज बन सकता है, बट मैं थोड़ा सा एक जिस जगह पे है अगर शार्प फॉल किया तो बन सकता है, बट मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी के पीछे भी जाना चाहूंगा आज, रेदर देन कि 20-30% एक्यूरेसी पे हम लोग शॉर्ट साइड में प्लान करें, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मुझे तब बड़ा थोड़ा सा कम भी लग रहा है यार। आप डेप्थ आप रखा हूं क्वांटिटी कर रहा है, झट से टेक ऑफ की देखा है, इसलिए तो मैं ट्राई सोच करने। ठीक है, तो ये जो चल रहा था, आप समझिए इस जगह से क्या सीन था। कभी क्या होता है थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट, वो वाली बात है। अब सुनना, मैं बात बताता हूं इसका, दिमाग लगाना और मजा आएगा आपको। होता क्या है ना, होता क्या एकदम दिमाग एकदम शांत मार के नोटबुक जिसके पास है वो नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि जो लॉजिक मैं तुमको दे रहा हूं लिटरली बता रहा हूं, अगर आज तुम इसका वैल्यू नहीं करोगे कोई नहीं बचाने वाला तुमको मार्केट में। ठोकर खा के फंस के रो के वापस आके सीखना पड़ेगा इस चीज को, लेकिन तब तक तुम नहीं रहोगे, चोट खा के कोई और इंसान बन चुके होगे। तो मैं चाहता हूं कि तजुर्बा तुमको तबाह होने से पहले मिले, तो जो तजुर्बा दे रहा हूं उसको चुपचाप मार के बैठ के देखो। ठीक है, सुनना मेरी बात, एक बार अपनी आंखों से विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है, मार्केट क्या है वो मत देखना कभी भी। होता क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं क्या है वो बेसिक चीज है, क्या हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस आदमी आइंस्टाइन ने क्या बोला था, दुनिया का सबसे नौवां अजूबा जो है वो है आपका इमेजिनेशन। जो आदमी इमेजिन कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं विजुअलाइज करता हूं। मुझे पता है मेरे ये सब चीजों को भी बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में कॉपी करेंगे, आई नो, क्योंकि चैनल फट रहा है, मान लो लोग तक पहुंच रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई सीख भी लेता है तो सीख ले, आई डोंट केयर अबाउट। ठीक है, अभी इस जगह पे अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुमसे मैं पूछता हूं एक पल के लिए, मुझे बताओ कि विजुअलाइज करो डेली कैंडल को, और डेली कैंडल से विजुअलाइज करके मुझे बताओ कि क्या कर सकता है मार्केट डेली कैंडल में। क्या मार्केट अगर मैं यहां तक विजुअलाइज करके इसको गाढ़ा लाल बनाऊं, रुको इस पे एक सेकंड रुकना। ठीक है, देखना तुमको बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा इस चीज में। इस चीज में तुमको सच में मजा आएगा। ठीक है, इसमें तो मजा डेफिनेटली आएगा। यस, अबे यार, अब जिसको जाना है जा सकते हो। मैंने जो मोड ऑन, ये ड्राइंग टूल क्यों आ जा रहा है बार-बार, कंट्रोल, गॉट इट। ठीक है, अब देखो जिसको जाना है आराम से जाइए, क्योंकि आई नो मेरे साथ वही लोग रहेंगे जो रियल में सीखना चाहते हैं, और मैं सही बताऊं तो उन्हीं के लिए लाइव भी कर रहा हूं। ठीक है, और किसी के लिए मुझे लाइव करने का नीड भी नहीं है। चलिए अब आ गया यहाँ पे, अब मैं कुछ कुछ चीजें कर रहा हूँ जिस चीज को आपको नोटिस करना है। ठीक है, ध्यान देना, ट्रेड अपना चल रहा है, आपको पता है। इमेजिन करो, क्या लग रहा है, एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये कितना बढ़िया दिख रहा है आपको? ये है प्लान ए, क्या लग रहा है, ये होने का चांस कैसा लग रहा है? ठीक है, दूसरा ये तो लाइन मोटा आ जा रहा है, जो भी है व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या है ना, ये सीन, इस चीज को देखोगे तो तुमको लगेगा यार यहाँ पे क्लोज कर देगा तो सेंस नहीं बनता है, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तुमको मैं ये बताऊं कि इस लाइन को अगर हम लोग देख रहे हैं, अरे भाई छोड़ो, हटाओ इसको, हटाओ। मतलब मैं मिला जुला के तुमको यही बताना चाह रहा हूं, छोड़ो, अभी बार-बार वो टूल दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अभी देखिएगा मार्केट जो है ऑलमोस्ट 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है और काफी ज्यादा फट रहा है टेक्निकली। तो जिसका भी पार्शियल क्वांटिटी से राइट है ट्रेड, भाई यार, अबे टीपी हिट हो गया क्या तीसरा में? साला टीपी लगा के रख दिया था। चलो कोई नहीं, टीपी लग गया था तीसरा में। ठीक है, तीसरा भी ऑटोमेटिकली खुद ही कट गया, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं कटा उसका अभी मजा ही मजा है। ठीक है, चलो छोड़ो, लॉजिक भी बताने का मन नहीं कर रहा, क्या लॉजिक बताएं आपको, रहने दो, ट्रेड ही बताते हैं आपको। देयर इज नो लॉजिक, लॉजिक रहने दो, ट्रेड पे ही फोकस करो, क्योंकि आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए ही आते हैं लाइव में। ठीक है, तो भाई मैंने तुमको तुम्हारा कर्तव्य पूरा कर दिया, तुम भी खुश, हम भी खुश। ठीक है, दैट्स इट, डील डन। यही तो चाहिए ना, यही चाहिए था। 1:7 दिला दो भाई, भंडारा करा दिया, अब क्या। मेरा वो वाला टीपी हिट हो गया लास्ट वाला, और अभी स्टिल चल रहा है, जिसका भी पार्शियल क्वांटिटी में मैं टीपी नहीं स्ट्रेच कर पाया, आप कर लेना। ठीक है, लॉजिक 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 जानना भी है। नहीं, अब ऐसे लॉजिक नहीं बताऊंगा। 20,000 लाइक्स चाहिए मुझे, सही बताऊं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अभी पता क्या था, जब मैं ट्रेड दे रहा था 17,000 आदमी था, सिर्फ 17,000। ठीक है, अभी 25,000 आदमी है। आई थिंक पीपल्स वांट ओनली ट्रेड्स, तो वो वाली बात है। आज ही आया हूं लॉजिक बताऊं, लगना चाहिए भाई कि सही बताऊं, मैं लिटरली बोल रहा हूं। अगर मैं लॉजिक बताता हूं ना तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बस ये कमेंट करते हैं कि तुम बस ज्ञान पेलते हो, तो मैं ज्ञान पेलना ही नहीं चाहता हूं। मैंने ट्रेड दिया, दैट्स इट, खबर, तुम्हारा काम हुआ, मेरा काम हुआ, काम खत्म। ठीक है, अगला ट्रेड जब बनेगा तुमको बता दूंगा लाइव में। अब मुझे अगर लगेगा कि सच में तुमको उस ज्ञान का जरूरत है तभी मैं वो ज्ञान दूंगा, अदरवाइज जबरदस्ती मुझे वो इमेज नहीं बनाना है कि मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं। ठीक है, क्योंकि खराब लगता है ना, देखो 25,000 आदमी देख रहा, 16,000 लाइक्स है, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर मैं 20,000 लाइक्स बोल रहा हूं, 20,000 लाइक्स नहीं आता है, इसका मतलब है कि 5-6 क्या है, गुरुजी सब सॉप ऑफ कर दी, गुरुजी सबकी दिवाकर भाई बोल रहे हैं कि फाड़ ही डाला गौतम भाई ने। ठीक है ना, अरे भाई सब लेके भी दिखाया ना लॉजिक, भैया मैंने लाइक कर दिया। हाँ, तो मुझे, मैं सीधा बात करता हूँ, 20,000 लाइक्स के ऊपर जो भी लाइक्स आएगा तब मुझे थोड़ा पर्सनली वाइब आएगा, और लॉजिक है ब्रो।